हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। खाना बन चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी बन गया है और रोटी मैं बना रही हूँ। और आज जाना है मुझे हॉस्पिटल सिद्धि को लेके उसको दिखाने, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। तो इसीलिए मैं जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ। पूरा खाना बन चुका है, बस रोटी बना के उसके बाद हमको निकलना है। और ये सिद्धि आ गई हमारे पास। तबीयत नहीं ठीक लग रहा है तो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हमेशा मेरे पास ही रह रही हैं। इसी वजह से खाना बहुत मुश्किल से बन पा रहा है। और दिवाली का टाइम है और ये धनतेरस के एक दिन पहले का ही वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका तबीयत ख़राब है। बहुत परेशान कर रही थी, बुखार हो गया था और बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था। इसी वजह से हम लोग गए थे डॉक्टर यहाँ दिखाने। 2-3 डॉक्टर को दिखाएं, नहीं सही हो रहा था, तो आज फिर लेके जाना है। तो अभी जल्दी जल्दी से बना लें। वही रोटी बन चुका है, बस 2-4 ठो बाकी है, बना लें। उसके बाद जाना है तैयार होके डॉक्टर के पास। अभी नहाना भी है। और सिद्धि को चाचा इसके ले गए हैं घुमाने के लिए। तब तक मैं रोटी बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी। और अब रोटी बन चुकी है मेरी जल्दी से। और जल्दी से मैं ये सब साफ़ कर दे। और दूध भी गर्म करना है तो दूध गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि अम्मा भी फंसी हुई सफाई में। थोड़ा बहुत सफाई तो हो जाए, अम्मा कितना अकेले करेंगी। तो अम्मा सफाई कर रही हैं और मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ, कपड़े भी धुला रहे हैं। तो अभी देखते हैं वहाँ कितने टाइम लगते हैं। तो वहाँ से आने के बाद घर भी सफाई करनी है, देखिए कर पाते हैं या नहीं। तो इधर मेरा काम हो चुका है और बस हाथ धुल के उसके बाद मैं जाती हूँ। सिद्धि को भी तैयार करना है, उसको नहलाएंगे नहीं, कई दिनों से नहीं नहला रहे हैं। और ये रात का बचा हुआ दूध है तो इसको गर्म करना जरूर, नहीं तो फट जाएगा। और एक तरफ जो सुबह में ताज़ा दूध आया है वो वाला रख देते हैं, तो धीमी आंच पे रख देंगे तो ये धीरे धीरे गर्म होते रहेंगे। और मैं जा रही हूँ नहाने। और अब नहाने के बाद मैं आ गई हूँ रेडी होने। तो कपड़े पहन लिए हैं जल्दी से। और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, वहीं से हमको छोड़ के चले जाएंगे और भाई के साथ हम दिखा लेंगे डॉक्टर को। तो सिद्धि को भी तैयार कर दी, अपने भी तैयार हो गए हैं, बस अब निकलना ही है। और ये हम लोग नहीं तो फिर भी सिद्धि का पोज देखिए, क्या क्या करे, क्या क्या हरकतें कर रही है। और जब मैं उधर से आई तो क्या पता कि मोबाइल नीचे गिरा था, चलो बेड के नीचे। तो मैं मोबाइल उठाई। और छोटे बाल होने का यही फ़ायदा है कि जल्दी से काम करो, तुरंत हो जाता है। नहीं तो जब मेरा बाल लंबा था तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बाल चोटी करो ये वो, और बाल झाड़ने में भी बहुत ज़्यादा उलझते थे। और लेकिन अभी क्या है कि जब से मैं बाल कटा ली, कहीं जाना है तो टाइम नहीं लगता है, बस बाल झाड़ो और क्लेचर लगा लो, निकल लो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सिंदूर ले रही हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी खांसी आ रही है। आज का समय ऐसा है कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी तबीयत ना ख़राब हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। और सिद्धि जब कपड़े पहन लेती है और मैं पहन लेती हूँ तो इनको ये रहता है चलो जल्दी चलो। और ये सब कपड़े जो हैं, बड़ा सा झोला दिख रहा है, सब में कपड़े भरे हुए हैं, नए नए कपड़े। और मैं दशहरे के बाद से, जब करवा चौथ था तब से मैं सारे कपड़े धुल और तभी से हम लोग की तबीयत ख़राब चल रही है। तो धुल के सारे कपड़े, मैं शादी में भी गई थी, वीडियो नहीं बना पाई, शादी में भी गई थी, तो उसके सारे कपड़े धुल के और सब झोले में रख दी हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको प्रेस करके और अच्छे से अलमारी में लगाऊं। तो सारे कपड़े में क्या कि फैलने से अच्छा है कि बड़े से झोले में करके सब रख दी। और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको प्रेस करके और इसको रखूँगी अच्छे से। तो इसी वजह से सारा कपड़ा जो झोले में रख दी हूँ, ताकि गंदा भी ना हो और गर्दा भी ना फटे। तो मैं रेडी हो गई और अब चलते हैं।
तो हम निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, देखते हैं क्या होता है। बस जल्दी से इसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल सिद्धि को लेके, और भाई बैठा है वहाँ, गया है पर्ची लगाने। देखिए नंबर थोड़ा लेट में आएगा, 1 आध घंटा वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं बैठी हूँ सिद्धि को लेकर के। और सिद्धि जो है ये इस वाले चेयर पे बैठती है और सरकती है, तो बहुत डर लगता है कि सरक ना जाए कहीं, तो इसीलिए मैं इसको गोदी में लेके बैठी हूँ। और इतना भीड़ है हॉस्पिटल में बच्चों का, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल बच्चों से ही भरा पड़ा था। और सिद्धि शांत होके बैठी, पहले जैसी नहीं लग रही, चंचल एकदम शांत हो गई। ये कहो कि बाहर आई तो थोड़ा सा दिख रही है। और वहाँ से आने के बाद करीब 2:30 बज गया था, तो मैं आई हॉस्पिटल से। उसके बाद सिद्धि को नींद आ रही थी, तो उसको फीड करा के और वही सुला रही थी। और आराध्या भी स्कूल से आ गई, तो वो ड्रेस चेंज कर रही थी, तो मैं सिद्धि को सुला रही हूँ। और आराध्या अपना कपड़ा चेंज कर रही है, और मैं बोल रही थी कि कपड़ा अच्छे से रख दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सिद्धि को सुलाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खाई। खाना खाने के बाद आराध्या को भी खाना दी, और उसके बाद मैं चल दी अपने काम पे, क्योंकि अम्मा घर की सफाई कर रही, तो किचन का सारा काम पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो बस मेरा बन गया ये जूड़ा, बाल ऊपर आ गए, और अपने ड्रेस में मैं आ गई। और अब चलती हूँ किचन की सफाई करने। और ये देखिए किचन की हालत, मेरे जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि और ज़्यादा ख़राब हालत में हो गई है, सब फैला पड़ा है। अब ये सब मुझे साफ़ करना है। एक भी बर्तन, एक भी कटोरी गिलास साफ़ नहीं है, सब गंदा हो गया है। और ये मेरा रूम सुबह से ही ऐसे था, क्योंकि जब मैं उठी तो तुरंत खाना वाना बनाने लगी, तो बेड भी नहीं सही की, और चादर ओढ़े थे हम लोग, तो वो भी ऐसे ही पड़ा रह गया। आई तो सिद्धि को सुलाई, उसके बाद से अब धीरे धीरे करूँगी। सब कुछ फैला, कितना गंदा गंदा लग रहा है, मेरा पूरा घर गंदा लग रहा है। तो बस अब लग जाते हैं सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो खाना बचा हुआ है वो खाना निकाल के फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद सफाई करने में अच्छा रहेगा। और पूरा किचन जो है जूठे बर्तन से भर गया है, सब कुछ इधर उधर एकदम हो गया है, एक भी गिलास खाली नहीं है। तो मैं सब्जी दाल जो भी बचा हुआ है सब निकाल के रख दे रही हूँ फ्रिज में, खाली करके बर्तन। उसके बाद से मैं मांजूँगी बर्तन। तो मेरा किचन साफ़ हो चुका है, बर्तन सारे धुल चुके हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। और लगभग में 4:30 हो गया था, तो पापा भी आ चुके हैं, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और साफ़ करते करते इतना लंबा टाइम लग गया, तो चाय बना रही हूँ। और देखिए ये मैं उतारी भी नहीं, क्योंकि पापा बोले जल्दी से चाय बना के दे दो, तो अभी बाद में उतारूँगी। याद ही नहीं मुझे पड़ा कि मैं ये भी पहनी हूँ, तो चाय बना दूँ, ताकि इसके बाद मुझे अपने कमरे की भी सफाई करनी है। और जब कहीं चले जाओ तो और ज़्यादा लगता है ना कि और ज़्यादा काम बढ़ गया है। रहो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहो, सफाई करते रहो, तो इतना नहीं होता है। और कहीं चले जाओ छोड़ के, तो ये जितना भी बर्तन होता है सब जूठा होते जाता है, क्योंकि घर में और कोई है नहीं करने वाला।
सब लड़के हैं तो वो लोग तो बर्तन धुलेंगे नहीं। तो दादी का और पापा का चाय बन चुका है, तो बिना चीनी के ही निकाल दे रहे हैं। और ये शुगर फ्री है, उसमें डाल के फिर पापा को और दादी को दे दूँगी। फिर उसके बाद चीनी डालूँगी सबके लिए। तो ये पापा के लिए चाय बन गया और जाके दे देती हूँ। और मैं ऐसे ही वो पहने ही दुपट्टा लगा के ऐसे निकल ली बाहर। और ये चीनी डाल के चाय में फिर मैं गई थी। अब ये पक जाएगा तब सबके लिए चाय होगा। और किचन मेरा देख लिया, अब देखिए कितने बर्तन हो गए हैं। इसके पहले तो एकदम बर्तन खाली ही हो गया था कुछ नहीं। और ऐसी हालत हो गई थी किचन की कि बाप रे, ऐसे ही ना रहो एक दिन तो ऐसे ही हालत हो जाती है किचन की। तो अभी तो भागम भाग वाला समय है, क्योंकि दिवाली है, घर की सफाई चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सफाई में लोग ध्यान दे रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ कि किचन से छुट्टी पा के अपने कमरे की सफाई करने के लिए। तो अब यहाँ भी सफाई कर दूँगी। ये चादर है, बाप रे इतना ज़्यादा फैल जाता है। और सिद्धि की जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। सिद्धि को भी देखो, घर भी देखो, तो हालत ख़राब हो जाती है। उसको दवा भी पिलाओ और वो भी छोड़ती ही नहीं है, हमको किसी और के पास जा ही नहीं रही है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।